काल तुम्हाला दाखवलं दोन्ही तपासून चालू आहे. If there are two lines, these are the two lines passing through the origin. If these two lines passing through the origin, then their combined equation or joint equation represents the second degree homogeneous equation. Means ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. It is the first theorem. If there are two lines, first line is a a1x plus b1y equal to 0. Second line is the a2x plus b2y equal to 0. Now here both the lines passing through the origin. दोनों लाइन क्या में से पास है? ओरिजिन में से पास है. यदि हम इनका जॉइंट इक्वेशन लेंगे तो जॉइंट इक्वेशन हमको हमेशा क्या देगा? सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन is something like to be ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. फिर थ्योरम 2 में हमने देखे what is the statement of theorem 2? If second degree homogeneous equation always represents दिसत नाही का? क्लियर दिसत नाही का? 1 minute स्टार्ट करने को कम से कम और कॅमेरा मध्ये प्रॉब्लेम होतो अदरवाइज इट इज नॉट क्लियर. आता क्लियर दिसते का? प्रथमेश क्षीरसागर दिसते का? आता क्लियर दिसतो का? यस. ओके ठीक आहे. चला आता सेकंड थेरम मध्ये आपण पाहिलं. थेरम नंबर 2 मध्ये आपण काय पाहिलं? त्यामध्ये स्टेटमेंट थेरम 2 मध्ये काय होतं? इफ देयर इज अ सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन or the second degree homogeneous equation always represents a pairs of lines passing through the origin if what is the condition here? The condition is given to us if h square minus ab greater than equal to 0. So for proving this theorem we have considered two cases. केस 1 में हमने b इक्वल टू 0 लेके प्रूव करे थे, तब भी हमको दो लाइंस मिले थे ओरिजिन में से पास होने वाले. और केस 2 में b नॉट इक्वल टू 0 b लेके अगर से सॉल्व करेंगे तब भी हमको दो लाइंस मिले थे जो कि ओरिजिन में से क्या थे? पास थे. तो ये दो थ्योरम्स हमने पिछले दो लेक्चर्स में अच्छे से देखे वाले. जिसको मालूम नहीं है जो कोई नहीं है पिछले कल के लेक्चर्स अपने ग्रुप पे डाले वाले रिकॉर्डिंग वो देख सकते हैं. ठीक है. विदाउट एनी टाइम पास हम आगे जाएंगे इसमें. तो कल हमने लास्ट बीट यहाँ पे छेड़े थे. यहाँ पे लास्ट बीट इज द नेचर ऑफ लाइंस, है ना? ये इंपॉर्टेंट बीट है. और द फर्स्ट बीट इज द today's first bit is the nature of lines. Nature of lines. So nature of lines is very similar to our nature of roots का. जैसा quadratic equation में था उसी प्रकार से इसमें भी nature of lines है. quadratic equation में क्या था? जैसे कि for example ax square plus bx plus c equal to 0. It is a quadratic equation. So in that quadratic equation there are three types of conditions are there. It is called the discriminant delta is equal to b square minus 4ac. तो ये कंडीशन कहता था कि डेल्टा अगर से पॉजिटिव है तो इसके अंदर जो रूट्स मिलते हैं दो रूट्स, वो रूट्स कैसे रहते हैं? रियल एंड अनइक्वल. रियल एंड अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट. दूसरी कंडीशन डेल्टा इक्वल टू 0, तो इसमें जो दो रूट्स मिलते हैं द टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल. और अगर से डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा लेस देन 0 अगर से है तो रूट्स कैसे मिलते हैं? आर इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं इसमें. तो जैसा नेचर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है उसी प्रकार से नेचर ऑफ लाइंस में भी है, जिसमें पहला कंडीशन ये है कि अगर से इसमें फर्स्ट कंडीशन इज दैट यहाँ पे ये क्या था? x स्क्वायर माइनस ab. यहाँ पे ये x स्क्वायर माइनस ab अगर से ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो लाइंस क्या है? लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. मतलब सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि नेचर ऑफ लाइंस में अपन किसके बारे में होंगे? ये लाइन सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. तो इतना तो कंफर्म है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इट मींस 100% देयर आर टू लाइंस आर देयर. इसमें कितने लाइंस है? दो लाइंस है. मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पेयर्स ऑफ लाइन. सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, इसका मतलब इसमें कितने लाइंस है? दो लाइंस है. दोनों के दोनों क्या से पास है? ओरिजिन में से. तो इसमें ये जो दो लाइंस है ये दो लाइन के नेचर के बारे में बोल रहे हैं. ये दो लाइंस का नेचर क्या है? तो पहला नेचर क्या है कि अगर से इसमें ये कंडीशन x स्क्वायर माइनस ab अगर से ग्रेटर देन 0 है देन इसमें जो मिलने वाले जो लाइंस है देन द लाइंस आर, ये लाइंस क्या रहेंगे? सेम कांसेप्ट. द लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट.
लाइन कैसे मिलेंगे, रियल मिलेंगे और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग मिलेंगे। अलग अलग का मतलब कैसा, ऐसी कंडीशन रहेगी, एक लाइन अगर से ऐसी पास है तो दूसरी लाइन ऐसी पास है, दो लाइंस मिलेंगे और दोनों कैसे मिलेंगे, अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, वेगवेगळे। सेकंड कंडीशन, h स्क्वायर माइनस ab अगर से इक्वल टू 0 है तो देन द लाइंस आर इसमें लाइंस क्या रहेंगे, रियल एंड क्या कोइंसिडेंट, रियल एंड कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे पे क्या रहेंगे, कोइंसाइड होंगे। मतलब इसका नेचर कैसा रहेगा, एक लाइन अगर से ओरिजिन में से पास है और h स्क्वायर माइनस ab अगर से 0 है तो दूसरी लाइन भी क्या रहेंगे, इसी पे कोइंसाइड होंगे। सेकंड लाइन इज कोइंसाइडिंग विद द फर्स्ट लाइन, इट इज द कंडीशन। एंड देन थर्ड वन, सी कंडीशन, अगर से h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0 है देन द लाइंस, सीधे से बोलेंगे लाइंस कैसा, डज नॉट एग्जिस्ट, लाइन एग्जिस्ट ही नहीं होंगे। आप इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते, सीधे से क्या बोलेंगे, देन द लाइंस क्या डज नॉट एग्जिस्ट। इट इज द थर्ड कंडीशन ऑफ दैट वन। सो इट इज द नेचर ऑफ लाइंस। नेचर ऑफ लाइंस मींस if it is a second degree homogeneous equation given to you and tells us you what are the nature of lines, so these are the condition. If h square minus ab greater than 0 then the lines, nature of lines in that one are real and distinct, दोनों रियल और क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। अगर से इक्वल टू 0 है तो लाइंस रियल और क्या रहेंगे, कोइंसिडेंट रहेंगे। और लेस देन 0 है तो लाइंस कैसे, डज नॉट एग्जिस्ट। इसके एग्जांपल अपन टेक्स्ट बुक में से लेंगे। जैसे कि टेक्स्ट बुक में तुमको एग्जांपल ऐसा दिया है, फॉर एग्जांपल मोर प्रिसाइसली तुम्हारे समझने के लिए एक एग्जांपल लगाएंगे इसको कि कैसा समझो। फॉर एग्जांपल जैसा कि फर्स्ट कंडीशन, so that the lines represented by, ठीक है, इसमें दिया है क्या, नहीं दिया, देखो अपन बना के देखेंगे, कोई बात नहीं। देखो जैसे कि एक लाइन है x स्क्वायर माइनस, क्या एग्जांपल है, x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 100% इट इज अ सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। ये क्या है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। तो अब इसमें जो दो लाइंस है, ये दो लाइंस का नेचर हमको चेक करने का है। इसमें ये जो दो लाइंस है, ये लाइंस रियल और डिस्टिंक्ट है, रियल और कोइंसिडेंट है, क्या लाइन डज नॉट एग्जिस्ट है, ये हम चेक करेंगे। अब उसके हिसाब से बताएंगे कि इसका नेचर क्या है। इसमें रहने वाले जो दो लाइंस है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उनका नेचर क्या है, इसके बारे में बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दी हुई रहेगी इसको कंपेयर करेंगे ये इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कंपेयरिंग द इक्वेशन विद दैट वन, कंपेयर करने से तुमको यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, ये कितना मिला 1। फिर यहाँ पे xy का कोएफिशिएंट 2h और यहाँ पे xy कोएफिशिएंट -2। अगेन y स्क्वायर कोएफिशिएंट b, y स्क्वायर कोएफिशिएंट -3, तो यहाँ पे b मतलब कितना हो गया, यहाँ पे b रखूंगा -3। तो यहाँ पे तुमको h की वैल्यू मिलेगी, h कितना मिलेगा -1। सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट, यहाँ पर आ रहेगा बोर्ड में। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे सिर्फ h स्क्वायर माइनस ab निकालेंगे। तो h स्क्वायर h तुमको मालूम है, ये आ गया -1 का स्क्वायर माइनस ab, a कितना है 1 और b कितना है -3, a 1 है और b -3 है। सॉल्व करने के बाद -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस 1 कितना आ गया 4। तो बोलो x स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू कितनी है 4। 4 ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन क्या है 0। तो x स्क्वायर माइनस ab पॉजिटिव आया, इसका मतलब इसके अंदर जो लाइंस है वो लाइंस कैसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। हम बोलेंगे ये जो इसमें लाइंस है, तो फॉर द नेचर ऑफ द लाइंस इन दैट वन इन सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोलो इज दैट क्लियर, आया समझ में कैसे करेंगे? यस बोलो, और किसी को पूछना है इसमें, आया क्या, जल्दी बोलो। यस टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर? जल्दी। यस, तो नेचर ऑफ लाइंस के लिए तुमको सिर्फ ये तीन कंडीशन चेक करने का है। तो कैसे करेंगे समझ में? ऐसे तुमको पेयर्स ऑफ लाइन देगा, पेयर्स ऑफ लाइन को पहले ये सेकंड ये सबको याद होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करके तुमको क्या क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी, h की वैल्यू मिलेगी और b की वैल्यू मिलेगी। ये मिलने के बाद h स्क्वायर माइनस ab में रख दो, रखने के बाद ये पॉजिटिव आया तो रूट्स लाइंस का नेचर क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल और अलग अलग, डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग वेगवेगळे।
ये अगर से इक्वल टू 0 आया तो लाइंस कैसे मिलेंगे, रियल एंड कोइंसिडेंट, और लेस देन 0 आया तो सीधा बोलेंगे लाइंस डज नॉट एग्जिस्ट दिस पॉइंट। तो ये हो गया सेकंड बिट, नेचर ऑफ लाइंस हो गया। थोड़ा थ्योरी पार्ट रहा, उसके बाद हम एग्जांपल शुरू करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नेचर ऑफ लाइंस के बाद नेक्स्ट बिट इज what is the next bit here? Next bit is the sum and product of slope. So next bit is the sum and product of slope. Next bit is the sum and product of slope. तो कोई अगर से सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, अब सबको याद होना चाहिए व्हाट इज सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। इट इज समथिंग लाइक टू बी ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. If it is a second degree homogeneous equation given to us, then in that one there is a formula for sum of roots. Sum of roots का formula, what is the formula for sum of roots? समझो, देखो समझ लो कंसेप्ट, समझ लो क्या क्या बता रहा है इसमें। तुमको फॉर्मूले कुछ याद करना पड़ेगा इसमें। जैसे कि ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये बोला मेरे को, if it is second degree homogeneous equation, so 100% there are two lines are there, है ना। ये जैसे सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इसका मतलब इसमें कितने लाइंस है, दो लाइंस। और सबसे इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों कैमरे से पास है ओरिजिन में से, एक लाइन L1 एक लाइन L2, दोनों लाइन कैमरे से पास है, ओरिजिन में से पास है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो दो लाइंस है, तो दोनों लाइन का स्लोप समझो, एक लाइन का स्लोप कितना है m1 और एक लाइन का स्लोप कितना है m2। So m1 is the slope of line L1, m2 is the slope of line L2, and these two lines is nothing but it is the joint equation इसकी ये मिलेगी तुमको, second degree homogeneous equation। तो इसमें अगर से ये दो लाइंस है, तो एक लाइन का स्लोप m1 एक लाइन का स्लोप m2, तो इसमें सम ऑफ स्लोप्स मतलब हमको क्या निकालेगा, m1 प्लस m2 का फार्मूला, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप मतलब क्या, m1 into m2 का फार्मूला क्या रहेगा। देखिए जनरली कहाँ यूज करते हैं मालूम है क्या, जब कोई सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है और उसमें अगर से फैक्टर नहीं गिर रहे होंगे, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप से लिंकेज को क्या करते हैं, अपन सॉल्व करते हैं। फैक्टर गिरो या मत गिरो, ये सिंपल वे से तुम क्या निकाल सकते हैं, इसके तुम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अभी कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एकदम सिंपल। सबसे पहले ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन को ले लो, ax square plus 12xy plus by square equal to 0। ओके, सबसे पहले डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, ये बता रहा है तुमको सिर्फ फार्मूला याद रखने का है। देखो इन शॉर्ट में तुमको मैं फार्मूला बताता और इसका डेरिवेशन बताया आया कैसे, एग्जाम में तुमको ये नहीं लिखने का है, मगर इसका फार्मूला सिर्फ इतना है कि सम ऑफ रूट्स का फार्मूला m1 plus m2 is equal to -2h by b, ये फार्मूला, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फार्मूला इज नथिंग बट a by b। ये दो फार्मूले हमको डिराइव करने का है। शॉर्ट में अगर से तुम फार्मूले भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, सम ऑफ स्लोप का फार्मूला -2h by b और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फार्मूला a by b, ऐसे भी चलेगा। या फिर किसी को लगता है कोई स्टूडेंट को कि सर ये आया कैसा, तो तुम उसको डिराइव कर सकते हैं इंटरवल चॉइस। यस, तुमचा इंटरेस्ट आहे याच्यामध्ये तर सांगा। यस है इंटरेस्ट तो देखो, चलो जान दो है भी नहीं अलग बात है, सोच नहीं जाए। चलो तो ये दो फार्मूला अपन डिराइव करेंगे, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x square, एक स्टेप तुम्हारे लिए क्या होता था, डिवाइड बोथ साइड बाय x square। x square से हमने डिवाइड करा तो कितना है, a 2h, x square से डिवाइड करने से x square कैंसिल, 2h x square से डिवाइड करने से x कैंसिल, यहाँ पे क्या होता है y by x, और यहाँ पे क्या होता है b y square by x square इक्वल टू 0। इसको ऐसे सीखेंगे अपन, पहले y by x दोनों का स्क्वायर है तो ब्रैकेट का स्क्वायर 2h y by x plus a equal to 0। तो सबको ये मालूम चाहिए कि जब भी कोई लाइंस जनरली एक आधी लाइन अगर से ओरिजिन में से पास है तो ये लाइन की इक्वेशन हमेशा क्या रहती है, y is equal to mx। क्या रहती है, y is equal to mx, if line passing through the origin, so it is the equation of line y is equal to mx। तो इसमें से तुम m की वैल्यू निकाल सकते हैं, m कितना मिला, y by x। तो यहाँ पे जो y by x है, इस y by x is replaced by m, so it becomes here b
y by x is m, so it becomes bm square plus 2h, y by x is m equal to 0. And this is a very important equation. This equation is called as a, this equation is also called as a, याद रखो इसका नाम auxiliary equation. कौन सी equation? Auxiliary equation. तो बहुत सिंपल है, कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन को तुमको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने का है. तो सिंपल तुम क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x स्क्वायर. x स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद तुम्हारे पास क्या देगा, y बाय x के फॉर्म में आएगा. रिप्लेस y बाय x बाय m, क्योंकि कोई भी लाइन ओरिजिन में से पास है तो लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, y इज इक्वल टू mx. इसमें से m की वैल्यू कितनी मिलेगी, y बाय x. तो ये होगी तुम्हारी bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0. इट इज नथिंग बट इट इज योर, this equation is also called as the auxiliary equation. इसकी auxiliary equation second degree homogeneous equation की auxiliary equation. Remember ये इतना डिटेल में मैं इसलिए बता रहा तुमको कि ये तुमको कंसेप्ट जेई और सीटी में कंसेप्ट यूज होंगे. बोर्ड में तो इतना इसका यूज नहीं है, मगर ये थ्योरी यहाँ पे तुम्हारे समझ में आ गया. तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये तुम्हारा समझेगा कि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज कैसे करेंगे अपन, उस टाइम पे तुम्हारा समझेंगे. तो यहाँ पे बताया कि इस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द ऑक्सिलरी इक्वेशन. ठीक है. अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन की तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एबीसीडी की है ना, बिकॉज़ अगर आप पिछला तुम्हारा नॉलेज बहुत जरूरी है इसको. तो पिछला नॉलेज क्या होता है तुम्हारा, ये देखो. पिछला नॉलेज मतलब क्या कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर से है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा. ये तुमने 10th में करे होंगे. तो इसमें सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या रहता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट इज द फार्मूला, माइनस बी बाय, और अल्फा इनटू बीटा का फार्मूला क्या रहता, सी बाय. ये दो टर्म्स तुमको मालूम है 10th में होने वाले कि कोई भी अगर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला माइनस बी बाय और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला सी बाय. तो वही कांसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. कौन से वेरिएबल में, m में. देखो bm स्क्वायर 2hm प्लस a, तो वेरिएबल कौन सा होगा, m. तो समझो इसके दो रूट्स है, जैसे इसके दो रूट्स थे अल्फा बीटा, तो समझो इसके दो रूट्स है, एक रूट है m1 एक रूट है m2. तो यहाँ पर किताब में ऐसा नहीं दिया वाला है, एक अलग अंदाज से तुमको बता रहा है. यहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं दिया वाला है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दिया वाला है, तो मैं तुमको सिंपल भी करके बता रहा हूँ. तो यहाँ पे आप बोलो फॉर्मूला क्या मिलेगा, फिर इसका सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला m1 प्लस m2, वहां पे क्या रहता माइनस b. इसको कंपेयर करो, या फिर और तुम्हारे सिंपलिसिटी के लिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो यहाँ पे बोलो फार्मूला क्या रहता है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस b बाय a. तो यहाँ पे b मतलब कितना है 2h, तो माइनस 2h बाय a मतलब यहाँ पे कितना है b. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला m1 into m2 इज इक्वल टू क्या रहता फार्मूला, अल्फा इनटू बीटा इज c बाय a. तो यहाँ पे c मतलब कितना है a और a मतलब कितना है b. ये दो फार्मूला है. सम ऑफ रूट्स का फार्मूला m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाय b, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला a बाय. इज दैट क्लियर? इट इज द नेक्स्ट बिट इन नथिंग बट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ सम. और इसमें जो इक्वेशन आएंगे, ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज एन ऑक्सिलरी इक्वेशन. is called an auxiliary equation of second degree homogeneous equation. बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ आएगा तो फिर हम आगे जाएंगे और समझाने के लिए. यस बोलो, नहीं आएगा तो हम इसको रिपीट करेंगे, अदरवाइज हम आगे जाएंगे. तो बात तुमसे मैसेज आने पहले तुमने मैसेज डालना चाहिए, तो समझेगा कि तुमको सही समझाया नहीं. तो अपन रिपीट करेंगे, टाइम है अपने पास, टाइम भरपूर है. क्लियर है? जितने भी प्रेजेंट है सबने मैसेज करना चाहिए. तो रिस्पांस है या नहीं है समझ में आता. वेरी गुड. और कोई सिद्धि, वेरी गुड. यस. और मेसेज करा, मेसेज टाकलं तर मला लक्षात येईल तुम्हाला समजलं आले का नाही म्हणून. यस, जो भी प्रेजेंट है सबने मैसेज डालने का. श्रुति यस, ओके. प्रथमेश यस, वेरी गुड. राइट. तो चलो फिर हम आगे जाएंगे. फिर भी तुम्हारे लिए कंसेप्ट जो भी प्रेजेंट है वो बोलो. यदि और कौन कौन प्रेजेंट है? ठीक है, चलो. रेगुलर स्टूडेंट्स हैं अपने प्रेजेंट, कोई बात नहीं. तो चलो, तो यहाँ पर हम अब आगे जाते हुए एक बार फिर से तुमको स्टेप्स बता दें इसमें क्या क्या करेंगे तुम्हारे याद रखने के लिए. ठीक है.
फॉर्मूला याद रखे तो चलेगा। एक लास्ट बीट, अब जाते जाते लास्ट और थ्री क्वेश्चन से लास्ट थ्री है, इसके बाद हम प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे, एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो इतनी थ्योरी है फिर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो तो क्या देखे अपने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप में फार्मूला क्या देखे अपने, पहले फार्मूला याद रखो m1 plus m2 is equal to minus 12 by b। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फार्मूला a by b, ये दो फार्मूले याद रखो। अब जो स्टूडेंट्स को इंटरेस्टेड है कि आया कैसा, उनके लिए बताता है कि इसको अगर से इसका ये फार्मूला निकालने का है तो उसके लिए सबसे पहले उसका बेसिक क्या होना चाहिए कि कोई अगर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसी, इसमें अगर से दो रूट्स है अल्फा बीटा, तो इसमें सम ऑफ रूट्स का फार्मूला माइनस a बाय b बाय a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला c बाय, ये कांसेप्ट मालूम होना जरूरी है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन उठा दिया अपन ने यहाँ पर ये टाइप की। सबसे पहली स्टेप डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x स्क्वायर, ये क्या मिला a 2h y by x b y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये मिला b y by x का स्क्वायर 2h y by x plus a इक्वल टू, तो रिप्लेस y by x by m, why? Because एक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और एक कंसेप्ट यहाँ पे कोई लाइन अगर से ओरिजिन में से पास है तो y इक्वल टू कितना mx, ये कंडीशन। अगर से लाइन ओरिजिन में से पास है तो y इक्वल टू mx, इसका मतलब m इक्वल टू कितना मिला y by x। यूजिंग दैट वन रिप्लेस y by x by m, so it becomes bm square plus 2hn plus a equal to 0। Now this equation is also called as an ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन भी है और ये इट इज वेरी सिमिलर टू आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों भी इक्वेशन सेम है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इतना फर्क है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है m में है। इसके तुमने दो रूट्स अल्फा बीटा लिए थे, तो इसमें दो रूट्स क्या लेंगे तुम, m में इक्वेशन लिए थे m1 और m2, तो इसमें m1 plus m2 सम ऑफ रूट्स का फार्मूला और m1 into m2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करो, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, यहाँ पे m स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना b, m का कोएफिशिएंट 2h, x का कोएफिशिएंट b और c मतलब यहाँ पे कितना है a। तो दोनों कंपेयर करो, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या रहता है माइनस b बाय x, तो b क्या है दोनों x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे x मतलब क्या है m का कोएफिशिएंट कितना माइनस तरह का फार्मूला 2h बाय a, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a है, तो यहाँ पे m का कोएफिशिएंट कितना है b माइनस 2h बाय b। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला c बाय a, तो यहाँ पे c मतलब यहाँ पे c मतलब कितना है a और a मतलब कितना है अपना b। तो दिस आर द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ। इज दैट क्लियर? आया समझ में? चलो अभी तो बता दी सबने, और एक बार फिर से बताया मैंने तुम्हारे लिए खास तौर से कि इसमें कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलो अब आगे जाएंगे नेक्स्ट वीक। तो आगे जाने से पहले थोड़ा इसमें हम आगे देखिए क्या देखिए, थ्योरी भी तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो फिर अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने में सिंपल जाएगा। ओके चलो ठीक है, वेरी गुड शान। चलो देखो देखो फर्स्ट वन पहला भी देखते ठीक। फर्स्ट बीट इज पहला भी देखे अपन इसमें जॉइंट इक्वेशन और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द कंबाइंड इक्वेशन। ये पहला बीट देखे अपन, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि इसमें एक्चुअल अपन कहां तक आए होंगे। तो जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन दोनों का मीनिंग सेम है, कभी जॉइंट इक्वेशन पूछता तो कभी कंबाइंड इक्वेशन पूछता, दोनों का मीनिंग सेम है। सेकंड बीट इसमें से देखिए अपन ने सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस में हमने क्या देखे कि अगर से कोई जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस है तो दोनों को अगर से अपन सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस मिलेंगे। सेकंड बीट ये देखे अपन ने। थर्ड बीट इसमें का सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस के बाद हमने क्या देखे, डायरेक्ट दो थ्योरम्स देखे, थ्योरम 1 थ्योरम 2, और इसमें बार-बार नहीं बताना, बहुत बार हो गया थ्योरम 1 और चौथा अपन क्या देखे थ्योरम 2, ठीक है। तो ये देखने के बाद पांचवा बीट आज का था अपना नेचर ऑफ लाइंस।
नेचर ऑफ लाइन, आपको मालूम फार्मूला नेचर ऑफ लाइन से कितने कंडीशन, तीन कंडीशन। पहली कंडीशन h स्क्वायर माइनस ab greater than 0 then the lines are real and distinct, h square minus ab equal to 0 then the lines are real and coincident. If h square minus ab less than 0 then the lines does not exist or pairs of line does not exist. And then last one is the last bit that you see in case of this one is the sixth bit. Nature of lines की बात क्या लिखी, sum and product of slope, sum and product of slope. What is the formula? m1 plus m2 is equal to minus 2a by b और m1 into m2 is equal to a by b. और इसमें इम्पोर्टेंट क्या थी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में तुमको याद होना चाहिए क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। नहीं भी याद है तो तुमको उसकी प्रोसीजर मैंने बताया कैसे करेंगे। तो पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में इतने बिट अपन ने अभी तक के देखे, दो तीन लेक्चर में। जॉइंट इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड कंबाइंड इक्वेशन। कैसे निकालते हैं, अगर से दो लाइन है, एक लाइन u इक्वल टू 0, एक लाइन v इक्वल टू 0, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0, तो तुमको क्या मिलेगा, जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये पहला। सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब ऑलरेडी लाइन सेकंड डिग्री इक्वेशन देगा, उसके सेपरेट इक्वेशन निकालने का मतलब एक तो फैक्टर से निकालो, उसके फैक्टर निकाल के निकालो या फिर कुछ कॉमन निकाल के निकालो, तो तुमको क्या मिलेगा, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस। तेरा वन क्या था कि अगर से दो लाइंस ओरिजिन में से पास है और उन दोनों का जॉइंट इक्वेशन लेंगे, हमको क्या मिलेगा, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। ये भी इक्वेशन तुमको याद होना चाहिए। सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। थ्योरम 2, यस थ्योरम 2 में हमने क्या देखे, बोलो व्हाट इज थ्योरम 2 हियर, उसका उल्टा, थ्योरम 1 का उल्टा। इसमें क्या है, एवरी सेकंड डिग्री इक्वेशन और एवरी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन represents a pair of line passing through the origin। कि हर सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कब, उसमें अगर से h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन 0, अगर से ग्रेटर देन 0 रहा तो ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइन। नेचर ऑफ लाइन यहां तक तुमको अगर से कंसेप्ट क्लियर है तो फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बस एक्सरसाइज 1 के लिए तुमको इतना मालूम होना जरूरी है। इतना अगर से मालूम है यहां तक के ऑक्सिलरी इक्वेशन तक के, तो तुम उसमें एक्सरसाइज 1 इजीली सॉल्व कर सकते हो। इज दैट क्लियर? मैंने बता दिया अपने कि कहां तक बात आपने क्या क्या लिया अपने हर बीट में। ओके, सो नाउ वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक्सरसाइज नंबर 1। ओके, एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1। What is question number 1? Find the combined equation of the following pairs of line. Find the combined equation. Find the combined equation of the following pairs of line. Of the following पेयर्स ऑफ लाइंस। तो टोटल इसमें पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए वाले, उसमें से पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट बड़ा क्वेश्चन है पहला। इसमें पहला क्वेश्चन दो लाइन ऐसे, एक लाइन है 2x + y = 0 एंड दूसरी लाइन 3x - y = 0। ऐसे दो लाइन से दोनों पे क्या निकालेगा, जॉइंट इक्वेशन। तो ये जॉइंट इक्वेशन मतलब क्या, सिर्फ दोनों लाइन का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, दोनों को सॉल्व करो तो तुमको क्या मिलेगी, जॉइंट इक्वेशन। तो देखो तो इसका आंसर में कैसा, द जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन, द जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ 2x + y = 0 एंड 3x - y = 0 is, what is the formula here, 2x + y dot 3x - y = 2। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लेंगे, 2x into 3x it becomes 6x square, 2x into y it becomes 2xy,
ये हो गया 3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना मिला 6x स्क्वायर, 3xy में से 2x आएगा तो प्लस का xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, दिस इज द joint equation or combined equation of the, is that clear? आया सबके समझ में? Yes, tell me now. Okay. उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, सिर्फ लाइन बदल दिया हुआ है, एक लाइन। अभी देखो तुम सबसे पहले ये समझ के लो, ये लाइंस में कांस्टेंट टर्म absent है, 2x plus y equal to 0 है, कांस्टेंट टर्म is absent, means it means 100% this line passing through the origin. Again 3x minus y equal to 0, इसमें भी कांस्टेंट टर्म absent है, means always means again the line passing through the origin. अब दोनों लाइन ओरिजिन में से पास है, तो दोनों का जॉइंट इक्वेशन लेने के बाद हमको कौन सी इक्वेशन मिली, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। तो थ्योरम 1 बोल रहा था, थ्योरम 1 वही तो बोल रहा था कि अगर से दो लाइन ओरिजिन में से पास है, अब तुम दोनों का जॉइंट इक्वेशन लेंगे तो तुमको क्या मिलेगा, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, है कि नहीं? देखो x का पावर 2, x का पावर 1, y का पावर 1, एक और एक कितना मिला 2, इसकी डिग्री 2, ये टर्म की डिग्री 2, ये टर्म की डिग्री 2, हर एक टर्म की डिग्री कितनी है 2 है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस। पहले क्वेश्चन, अब दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ फर्क है लाइन ओरिजिन में से पास की, क्वेश्चन नंबर 2। तो लाइंस क्या है, ओरिजिन में से पास है, तो लाइन कैसी, एक लाइन है x plus 2y minus 1 equal to 0 एंड दूसरी लाइन है x minus 3y plus 2 equal to 0। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे माइनस 1 आया, मतलब इट मींस दिस लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और यहाँ पे प्लस 2 आया, इसका मतलब दोनों में कांस्टेंट टर्म आया, इसका मतलब ये दोनों लाइंस ओरिजिन में से पास नहीं है। सो इसकी जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल वन। तो जॉइंट इक्वेशन इज वही मेथड है, खाली दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, थोड़ा बढ़ जाएगा, और इसको दोनों को सॉल्व करेंगे जॉइंट इक्वेशन, तो इसकी जॉइंट इक्वेशन तुमको सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन नहीं आने वाली है, तो लाइन ओरिजिन में से पास नहीं है। तो देखो अभी जॉइंट इक्वेशन ऑफ x plus 2y minus 1 equal to 0 and x minus 3y plus 2 equal to 0 is, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0, पहली लाइन है एक लाइन मल्टीप्लाई बाय दूसरी लाइन इक्वल टू प्लस मल्टीप्लिकेशन x into x x square minus 3xy plus 2x, y से मल्टीप्लाई कर फिर कितना मिला, प्लस का 2y into x 2xy प्लस माइनस माइनस 6y स्क्वायर प्लस 2 to the 4 पावर, फिर कांस्टेंट टर्म माइनस का x प्लस का 3y माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो देखो हम क्या लिखेंगे इसका, पहले x स्क्वायर वाला xy वाले बाद में 2xy में से 3xy का तो माइनस का xy, फिर y स्क्वायर वाला माइनस 6y स्क्वायर, फिर x वाला 2x में से 1x गया, फिर इतना मेरा प्लस का 1x, y वाला 4y और 3y 7y और कांस्टेंट माइनस का 2 इक्वल टू, दिस इज द रिक्वायर्ड joint equation or homogeneous equation of these two lines. Is that clear? आगे सामने से मल्टीप्लिकेशन तो करना है, क्या बड़ी बात है, ये दोनों लाइंस का प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0, पहले टर्म से इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, दूसरे टर्म से इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, तीसरे टर्म से तीनों को मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ से यहाँ तक तो तुमको देखेंगे तो ये तुम्हारी सेकंड डिग्री इक्वेशन है ना, तो कैसे लिए सेकंड डिग्री इक्वेशन में पहले x स्क्वायर फिर x स्क्वायर वाला फिर y स्क्वायर वाला फिर उसके बाद सिंगल x फिर सिंगल y और ये फिर कांस्टेंट ऐसे। Is that clear? या तक आगे समझे? Yes, बोलो जल्दी फास्ट। Is that clear? Okay. और जो भी देख रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे तुम वेरी गुड नाइस क्लियर नो। अभी तक क्या हमको ऐसे दो लाइंस देके इनका जॉइंट इक्वेशन निकालो बोला था। अब यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन मतलब कैसा, पहले हमको ऐसे लाइंस लाना पड़ेगा इस प्रकार से, फिर उनका हमको क्या करना पड़ेगा, जॉइंट इक्वेशन लेना पड़ेगा। इतना डिफरेंस देखो, दोनों क्वेश्चन डिफरेंस है। अभी तक कैसे लाइन दिए हुए थे,
फिर ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके हमने इसको सॉल्व करके जॉइंट इक्वेशन निकाले। और अभी जो इक्वेशन निकालने का है उसमें क्या डिफरेंस है कि अब हमको ऐसे लाइंस पहले तैयार करना पड़ेगा कंडीशन से, फिर उनका जॉइंट इक्वेशन लेना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल, कोई खास बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू, कैसे से पास है, पासिंग थ्रू 2, 3 में से पास है एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस लिख रहा है यहाँ पे, राइट है चलो, एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। So very simple one. Here only condition is given to us. यहाँ सिर्फ कंडीशन दी वाली। हमारा पहला काम यहाँ पे हमको पहले लाइन की इक्वेशंस निकालना पड़ेगा, फिर इनका जॉइंट इक्वेशन निकालना पड़ेगा। कंडीशन क्या दी वाला है कि वो लाइन क्या में से पास है, 2, 3 में से पास है और किस पे पैरेलल है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस आर कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो लाइन की कंडीशन कैसे आगे देखो, एकदम सिंपल वे से ऐसा आ गया। सबसे पहले ये x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये हो रही है। अपने लाइन पास है 2, 3 पे, तो 2 मतलब x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3। अंदर ले लो, ये 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, समझो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे कितना 3, 1 2 3। तो अपना पॉइंट यहाँ पे x का 2 और y का 3, p ऑफ 2, यहाँ पे पॉइंट प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ये लाइन मतलब